नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। आप सभी शतावर के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसे एस्परागस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे शतावरी, शतमूली और सरनोई आदि नामों से जाना जाता है। यह बहुत ही हेल्दी और यूज़फुल हर्ब है। आज हम जानेंगे कि इसे कैसे ग्रो किया जाता है, इसकी देखभाल कैसे की जाती है और इसके यूजेज और बेनिफिट्स क्या हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। वैसे तो एस्परागस की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन भारत में जो दो किस्में सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं वो दोनों ही मेरे पास हैं। इसमें से ये वाला जो है, जो आप देख रहे हैं इस समय, ये तो एक नॉर्मल फर्न की तरह ग्रोथ करता है, तो इसे किसी भी तरह के सहारे की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये दूसरा वाला जो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल एक लता की तरह ग्रोथ करता है। तो अगर इसलिए आप इसे किसी चीज़ का सहारा दे देते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करता है और इसकी ग्रोथ को एक सही डायरेक्शन मिल जाता है। एस्परागस को सीड या एक साल पुराने प्लांट की रूट को डिवाइड करके बड़े ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और दोस्तों, अधिकतर एस्परागस के रूट का ही यूज़ किया जाता है दवा के रूप में या किसी अन्य तरीके से। इसकी रूट को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे गुच्छे में छोटी छोटी मूली लगी हो, बिल्कुल उसी तरह देखने में लगता है। और इसकी जड़ें बाहर से ब्राउन कलर की होती हैं, लेकिन आप अगर इसे हल्का सा स्क्रैच करेंगे तो अंदर से बिल्कुल सफ़ेद होती हैं। एस्परागस को हमेशा वेल ड्रेन और रिच सॉइल में लगाएं, जिससे आप अधिक से अधिक और अच्छी क्वालिटी के रूट को हार्वेस्ट कर पाएँ। मैंने इसे जिस पॉटिंग मिक्स में लगाया है उसमें मैंने 50% अपने गार्डन की नॉर्मल सॉइल को लिया है, 30% काउ डंग मिक्स किया है, 20% सैंड और करीब 1 मुट्ठी बोन मिल पाउडर मिक्स किया है। तो इस तरह आप भी अपने एस्परागस प्लांट के लिए बेहतरीन क्वालिटी का पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। वाटरिंग की बात करें तो एस्परागस को मॉइस्ट सॉइल पसंद है, इसलिए अच्छी ग्रोथ के लिए पॉटिंग मिक्स में हल्का सा मॉइस्चर जरूर बनाए रखें। लेकिन ओवर वाटरिंग से बचें, क्योंकि अगर आप गलती से ओवर वाटरिंग कर देते हैं और गमले में पानी लंबे समय तक रुका रहता है तो जो इसकी रूट है वो गल सकती हैं और आपका जो एस्परागस प्लांट खराब हो सकता है। क्योंकि इस समय समर सीजन चल रहा है तो ऐसे में तो आपको पर डे वाटरिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको दिन में 2 बार वाटरिंग करनी पड़ जाए, बट विंटर सीजन में आपको बहुत ही संभाल के वाटरिंग करनी है। हफ्ते में 1 बार भी करेंगे तो पर्याप्त होगा इस प्लांट के लिए। तो बस आपको हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है और कुछ नहीं, ज़्यादा आपको बिल्कुल इतना पानी नहीं दे देना है कि मिट्टी हमेशा गीली रहे, नहीं तो जो इसके रूट है वो सड़ सकते हैं और आपका जो प्लांट हो मर जाएगा। दोस्तों, लाइट और लोकेशन की बात करें तो एस्परागस एक सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में ही रखें, जहाँ इससे पर डे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिल जाए करे। हालांकि गर्मियों के मौसम में इस समय टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो जो दोपहर की तेज़ धूप होती है उससे आप इसे बचा के रखें, नहीं तो आपका जो प्लांट है झुलस सकता है और ख़राब हो सकता है। और इसे आप अगर इनडायरेक्ट लाइट में रखेंगे तो भी ये बड़ी अच्छी तरह ग्रो करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा इसके जो पत्तों का कलर हो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे पर डे इसको अगर 4 से 5 घंटे की धूप मिल जाया करेगी तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह होती है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैं इसमें हर महीने करीब 1 मुट्ठी काउ डंग और 1 टीस्पून बोन मील देता हूँ। और आप देख ही सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी तरह हो रही है। हालांकि अगर आपने अपने प्लांट को बड़े पॉट में लगाया है जिसमें अधिक पॉटिंग मिक्स भरा हुआ है तो आप फर्टिलाइज़र की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास काउ डंग नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, कभी कभी एस्परागस प्लांट पर एफिड या मिलीबग का अटैक देखने को मिल सकता है, इसलिए प्लांट को समय समय पर चेक करते रहें और ज़रूरत पड़ने पर नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रकार के इंसेक्ट को हटाने के लिए। तो इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो एस्परागस प्लांट है हमेशा हेल्दी रहेगा। तो अब समझते हैं कि एस्परागस का यूज़ करके हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एस्परागस की जड़ों का ही इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो या तो इनकी फ्रेश जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर इनकी जड़ों को सुखा करके पीस लिया जाता है और पाउडर बनाने के बाद उस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए। जो लोग नींद ना आने की समस्या से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग 5 ग्राम एस्परागस पाउडर को हल्के गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। यह निद्रा की समस्या में बहुत ही फायदेमंद है और किसी भी प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी यह बहुत ही यूज़फुल है। 5 से 10 ग्राम एस्परागस पाउडर को घी के साथ लेने से किसी भी प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर में बहुत ही फ़ायदा होता है। दोस्तों, बहुत सी महिलाओं की समस्या होता है कि माँ बनने के बाद उनके स्तन में दूध नहीं उतरता है, तो ऐसे में 10 ग्राम शतावरी पाउडर को दूध के साथ लेना चाहिए। तो इससे दूध बहुत जल्दी स्तन में उतर आता है और दूध ना होने की समस्या जो है दूर हो जाती है। और 4 से 5 ग्राम शतावरी पाउडर को दूध के साथ लेने से बवासीर की समस्या में भी काफ़ी आराम मिलता है। किसी भी तरह के पाचन संबंधी समस्या में आप एस्परागस की ताज़ी जड़ का रस करीब 5 ml लेकर उसमें शहद मिलाकर खाएं, इससे हर तरह की पाचन संबंधी समस्या ठीक हो जाती है। और पथरी की बीमारी में 20 से 30 ml शतावरी की ताज़ी जड़ का रस लेकर के उसे गाय के दूध के साथ लेना चाहिए। नियमित रूप से इसे लेने से पुरानी जो पथरी है वो गल जाती है। इसके अलावा शतावरी का प्रयोग शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। सर्दी, जुकाम और खांसी में यह बहुत ही यूज़फुल है। पेट दर्द, सिर दर्द और पेशाब संबंधी समस्याओं में भी यह बहुत ही यूज़फुल है। तो इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि अगर हम एक एक फ़ायदे के बारे में बात करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यह किसी भी प्रकार की कमजोरी और किसी भी प्रकार के बीमारी में इसका प्रयोग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है।
सिर्फ आपको इसके प्रयोग करने का तरीका और सही मात्रा का जानकारी होना चाहिए। इसलिए आप एस्परागस को प्रयोग करने से पहले किसी चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें, जिससे आप एस्परागस को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएँ और अधिक से अधिक लाभ ले पाएँ। फिलहाल आप इस खूबसूरत और यूज़फुल हर्ब को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।